प्यारे पाकिस्तान के प्यारे भासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। एक दफ़ा फिर से प्रोग्रेसिव पाकिस्तान प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का ख़ासा ये है कि हम हमेशा इस प्रोग्राम में किसी न किसी मेहमान को बुलाया करते हैं, और आज भी स्टूडियो में मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपकी बातचीत करवाऊँगा, मैं तारुफ़ करवाऊँगा, बताऊँगा कि आज मेरे साथ कौन है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, और आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के फेसबुक पे सर्च कीजिएगा और बन जाइएगा हिस्सा मेरे ऑफिशियल पेज का भी। वहाँ भी आप जो भी इस प्रोग्राम के नाम लिख भेजेंगे उसे मैं ज़रूर शामिल करूँगा। वेल जी, 2 से 3 बजे तक का हमारा और आपका साथ है। इसमें आप लोग मैसेज और कॉल करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तारुफ़ करवाए दूं, हमारे मेहमान का करवाए देता हूं जी कि हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप लोगों के मैसेजेस मौसूल होते रहे। आप लोग कहते रहे कि अपने प्रोग्राम में कभी किसी शायर को भी मदऊ कीजिए, कभी किसी शायर को भी बुलाइए। तो आप लोगों की इन ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए हमने इस कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बिल्कुल एक पोइट हैं आप, और आपने कुछ किताबें भी लिखी, और साथ ही साथ एक मुअल्लिम है, एक उस्ताद भी हैं। आप एक निजी इदारे में पढ़ा रहे हैं। तारुफ़ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको हाँ, प्रोग्राम? मुझे अच्छा लग रहा है, और ये लॉकडाउन के बाद जो है पहला प्रोग्राम है मेरा कुछ किसी चैनल के साथ, और बड़ी खुशी है कि हालात बहुत बेहतर हुए हैं, और हालात और बेहतर हो सकते हैं अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई बहनें जो हैं थोड़ी सी एहतियात से काम लें। बल्कि सर यहाँ पे आपने जिस तरह ये बात छेड़ ही ली, तो ये है कि हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहे। तब तक मुमकिन रहा जब तक हमने इस चीज़ को बहुत संजीदा लिया, और अगर आगे चल के जिस तरह अभी हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हालात बिगड़ने के चांसेस हैं, शायद वो इस वजह से है कि लोग अब उस तरह से संजीदगी का इजहार नहीं कर रहे और उस चीज़ को संजीदा ले नहीं रहे। ये कोरोना को शायद उस तरह संजीदा नहीं ले रहे। तो लॉकडाउन जैसे जो भी मामलात है, हुकूमत को ये ना करना पड़े, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि लोग इसे सीरियस लें। क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर ये हालात खुदा न खास्ता उसी नहज में गए, उसी तरफ गए, तो फिर कोई लॉकडाउन की सिचुएशन में हालात हमारे कंट्री के इस तरह नहीं है। आपने तो देखा कि जिस तरह बड़े बड़े यूरोप के कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ को लॉकडाउन के बाद जो मसाइल और मुश्किलात दरपेश हुई, तो हमारे लोग कैसे सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और मज़दूर का, और बल्कि और भी जो हैं अदारे जो बंद होते हैं उसकी वजह से, तो वो जो इकनॉमिकली है हम वो बहुत डाउन जाएंगे हमारे। तो इसलिए और अपने दोस्त और अहबाब के लिए ये हमें चाहिए, वैसे भी उनकी सेहत के लिए भी, कि अगर हमारे हालात जो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, तो हमें उस बेहतरी की तरफ ही रहना चाहिए था। हमें ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं आतिफ साहब कि चाइना के साथ साथ थाईलैंड और सिंगापुर की तरफ के वहाँ पे हालात उन्होंने बड़े कंट्रोल में रखे। तो उनका मैं वो देख रहा था और रिसर्चेस पढ़ रहा था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस मास्क पे किया। तो अगर हम एक चीज़ इस मास्क पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें कहीं पे भी बाहर, तो मेरा ख्याल है हालात और बेहतरी की तरफ जा सकते। बल्कि ऐसे मुख्तलिफ इदारों में जब हम जाने लगते हैं तो बाहर जो खड़े सिक्योरिटी गार्ड हमें अगर कहते हैं कि मास्क जो है वो लगा के आप अंदर जा सकते हैं, तो हम उनके साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वो अपनी जो उस ड्यूटी को बड़े अच्छे से आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी बातों पर अमल करते हैं और इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं कि हमारे लिए इतना ज़्यादा ख़तरे का बायस ये ना बने कोरोना। खैर सर, आपने लिखने का आगाज़ किया, लिखना शुरू किया। चूँकि हम अपने सुनने वालों के साथ आपका तारुफ़ करवा चुके हैं कि आप एक शायर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम इस तरफ भी आएँ। लिखने का आगाज़ कब हुआ सबसे पहले? दूसरे नंबर पे आप किससे इंस्पायर हुए? किसकी शायरी ने आपको बहुत इंस्पायर किया? लिखने का आगाज़ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मिज़ाज से भी है, संजीदगी से भी है,
तो मुझे इसी तरह किसी ने पूछा था कि आपका लिखने का अंदाज़ जो आपने कब से शुरू किया, तो मैंने उन्हें कहा कि कोई 3000 कबल मसीह में। ज़बरदस्त। लेकिन असल में लिखने का जो आगाज़ है वो वैसे जैसे दूसरे शुअरा कराम या राइटर्स और जिनमें अल्लाह ताला उनको ये नवाजता है, तो कॉलेज का ज़माना था, मुझे याद पड़ता है कि वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ज़माना था, और वो ये ज़माना होता भी है मोहब्बतों का, दोस्तियों का और इन चीज़ों का, तो उसमें इंसान में ये चीज़ें बेदार भी होती हैं, और वही ज़माना था। तो आपने कोशिश की लिखना, इंस्पिरेशन जी, इंस्पिरेशन जो है वो कई शायर और राइटर्स थे। उसमें शुरू में अलामा मोहम्मद इकबाल, क्योंकि मैं डिबेटर था, तो और साथ में नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, तो ये थे। उसके बाद फिर जैसे नसर का जो है वहाँ पे सबसे पहले पतरस बुखारी और कर्नल मोहम्मद ख़ान, शफ़ीकुर रहमान साहब और फिर मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब। इसी तरह जो मिर्ज़ाई शायरी है तो उसमें अनवर मसूद साहब हैं, ज़ाहद फ़खरी हैं, सलमान गिलानी हैं, दिलावर फ़िकार हैं और ज़मीर जाफ़री, उनको मैंने पढ़ा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब जी, बहुत ये हमारे भी मोहसिन आइडियल हैं, इनकी हम शायरी अक्सर पढ़ते रहते हैं जो मौका मिलता है, क्योंकि आजकल इंसान जो है वो किताबों से शायद दूर होता जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही अजीब सी बात है कि हम आजकल जो भी हमें कुछ फ़रागत के लम्हात दरकार होते हैं, हम अपने मोबाइल के साथ ही वो उन्हें गुजार लेते हैं। उनमें भी चाहें तो हम सर्च कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। संजीदा शायरी की तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि आप, जो मैंने आपसे ये पूछा कि लॉकडाउन के हवाले से आपने कुछ लिखा, तो आपने ये बात की और कहा कि मैं आपके साथ साथ तमाम सुनने वालों को मिल के सुना दूंगा, ताकि सारे जो है वो मिल के महसूस हो सकें और इन्जॉय कर सकें, क्योंकि मज़ाहिया शायरी जो है वो, अब मैं समझता हूँ, मैं आपकी जो भी अब शेर सुनाने लगे हैं या नज़म या जो भी सुनाएंगे, मैं उससे पहले एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ कि मज़ाहिया शायरी अब ज़रूरी हो गई है। इस मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी इस वजह से भी समझा जा रहा है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, सोचें ऐसी, कुछ परेशानियाँ ऐसी, लेकिन आप जब वक्ती तौर पे आप जब ऐसी शायरी सुनते हैं, मज़ाहिया शायरी सुनते हैं, तो कुछ लम्हों के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है, कुछ लम्हों के लिए आप यूँ समझिए कि पुरसकून महसूस करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में आप कोई मज़ाहिया जो लॉकडाउन के हवाले से आपने लिखा हो। जी बिल्कुल, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मिजाज से आगाज़ किया ताकि लोगों को के चेहरों पर कुछ मुस्कुराहटें आएँ। लॉकडाउन के हवाले से एक किता है कि लो जी लब ले आसा हल, बेगम जी कुछ नहीं कहणगे, वाह, बस पोची लाउणी पएगी ते बर्तन धोने पैणगे। वाह वाह। लो जी लब ले आसा हल, बेगम जी कुछ नहीं कहणगे, बस पोची लाउणी पएगी ते बर्तन धोने पैणगे। तुसां हस हस दंद विखाउणे ते जी 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 जापना, दे नोवी जे नहीं रहे थे दे नेवी नहीं हो रहणगे। वाह 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 वाह। यानी इस ख्वाहिश के साथ आप अपने ये दिन जो है, अगर आपको पोची लगानी पड़े, बर्तन धोना पड़े, तो इस जहन से कि कोई बात नहीं, ये दिन गुजर जाएंगे, और इस ख्वाहिश का इजहार हम करते रहते हैं कि कभी ऐसे मामलात जो हैं वो दरपेश ना आए, हमें फेस ना करना पड़े। नहीं, कौन से वाले, बर्तन धोने वाले? बस यूँ ही समझ सकते हो। नहीं, वो तो आने ही आने हैं। आप यकीन करें, मैं बार बार अपने हाथों की तरफ देख रहा हूँ कि खैर अगर कभी ऐसा मौका मिल भी जाए तो मेरा ख्याल है कि चलता है। देखें, ये तो मिला, अब तो फिर हालात माशाल्लाह बेहतर हैं, और लॉकडाउन ख़त्म हो गया। जब 4-5 माह सख्त किस्म का लॉकडाउन रहा था तो शोहरों को इतना कुछ तो करना पड़ना था, अदरवाइज़ घर में रहना मुमकिन तो नहीं था। तो क्या क्या काम करना पड़े फिर आपको? क्या क्या नहीं करना पड़ा, ये पूछे। बहुत खूब। अच्छा, तो ये बताइए कि पहला शेर आपने कोई मज़ाहिया लिखा था या फिर संजीदगी से ही आपकी लिखने का आगाज़ हुआ? हमें पहला शेर जो है वो संजीदा ही लिखा था। अच्छा। पहला शेर तो याद नहीं है, क्योंकि वो 2-4 लिखे, 1-2 गज़लें लिखी, लेकिन वो ना पास है ना वो याद है। तो हाँ, ये अलबत्ता कि जो पहली गज़ल है वो मेरी किताब में भी 2009 में सितारे तेरी आँखें, और उसमें भी शामिल है, और वो मुझे पसंद भी है। लोगों ने भी बड़ी पसंद की, उनकी मोहब्बत, वो सुनाई देता। जी जी बिल्कुल। पेश कर देता हूँ कि ए काश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, वाह, मैं सामने उनके बैठा हूँ, मेरे दोस्त पुराने आ जाएं, वाह, जो छोड़ गए तन्हा मुझको, मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, किसी रोज़ वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं। बहुत खूब। एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं, एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं,
पर बात कहाँ वो रहती है वो लाख मनाने आ जाएं। वाह 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 वाह। एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं, पर बात कहाँ वो रहती है वो लाख मनाने आ जाएं। मेरी आंखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं, मेरे सामने घर नहीं आ सकते, मेरा ख्वाब चुराने आ जाएं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मेरी आंखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं, मेरे सामने घर नहीं आ सकते, मेरा ख्वाब चुराने आ जाएं। बहुत खूब। मैं जानता हूँ कि दिल उनका रोकेगा हज़ारों बार अहमद, पर आज वो अपने दिल से ही कुछ करके बहाने आ जाएं। वाह वाह वाह, मैं बहुत खूब। जानता हूँ कि दिल उनका रोकेगा हज़ारों बार अहमद, पर आज वो अपने दिल से ही कुछ करके बहाने आ जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ शायरी शायरी के हवाले से ये कहा जाता है कि आमद होती है, कुछ लोगों का ये मानना है, तो इस पे आपका कितना यकीन है? नहीं, बिल्कुल सही मानना है और मेरा भी यही मानना है कि शायरी जो है वो एक आमद है, और आपके तजुर्बात जो होते हैं, आप जो टाइम गुजारते हैं दोस्तों के साथ, एक माहौल पे जो उसका असर, बहरहाल वो आमद जो होती है उसका डिपेंड करता है कि वो आप पे क्या क्या असर असरात मतलब होते चलें हैं। आसान करके हम सुनने वालों के लिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि लिखा जाता है या लिखना पड़ता है? असल में हाँ, आमद, अब ये न्यू जनरेशन को कुछ लोगों को ये बताना है कि आमद क्या कैसे, वही मैंने बताया, जो आपके बैक कॉन्शियस में चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। जैसे आप जिन हालात में से गुजरते हो, जैसे अनवर मसूद साहब ने वो एक नज़्म थी उनकी, वो बस पर जो जेलम का पुल और इस तरह, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने कई साल वो बस पे सफ़र किया। तो वो मतलब यही है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, ये शायरी ऑब्जर्वेशन भी है आपके, वो जो टाइम आपका गुजरता है, जैसे कि फैज़ साहब ने कहा था दिल पर जो होती है रकम करते चलेंगे, तो जो आपके दिल पर गुजरती है, जो आप पर गुजरती है, उसका नाम शायरी है। उसको आप अपने अल्फाज में जब लिखते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जब जो आप पर गुजरता है और एक शायर पर गुजरता है, अगर वो शायर हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसके अल्फाज में जी, ये वो बहुत ढल बड़ी जाती अता हैं है चीज़ें। कि शायर जो एक बहुत बड़ी बात को चंद लफ्ज़ों में वो डाल लेता है और ये बहुत खूबसूरती से वो पेश करता है। यानी चंद लफ्ज़ जो हैं उसकी सारी कहानी, सारी दास्तान बता रहे होते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बताइएगा कि शायरी की कुछ अक़साम हमारे सुनने वालों के लिए बता दीजिएगा कि जिस तरह नज़्म है, आज़ाद नज़्म है, इस तरह और कुछ अक़साम जो गज़ल है जो चल रहे हैं आजकल, वो किताब हैं, और यही ज़्यादातर उसमें नज़्म है, और नज़्म में भी अब माशाल्लाह दोबारा से और बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और लिखने वाले बहुत आ रहे हैं, और गज़ल का तो हमेशा से ही दौर और रहा है। लिखने और वालों के आगे लिए आपका क्या मैसेज है? जो लोग लिखते हैं उनको खुद तो लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। कुछ लोग तो मैं यूं भी देखता हूं कि शायरी जो है जिस तरह आपने कहा कि आमद होती है, और मेरा भी इस बात पे यकीन है कि आप कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी नज़में, गज़लें वो लिखते नहीं हैं, लिखी जाती हैं। आपके सामने एक मौजू आ जाता है जी कि लिखें, ठीक है, वो जहन में चल रही होती हैं वो बातें, ख्वाह आप किसी सफ़र पे हैं, चाहे आप किसी महफ़िल का हिस्सा हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी बातें आपसे कर रहे हैं, हम कलाम है आपसे, लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो यही कुछ शक्ल ली जा सकती है आमद की। तो इसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब लोग क्या करते हैं कि अच्छे अल्फाज कहीं ना कहीं से तलाश कर लिए, या वो किताबें अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई जुमला अच्छा लग गया। मैं कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, तो वो उन लफ्ज़ों को उठा के उनको वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करने के लिए लिखने बैठ जाते हैं कि जी ये लफ्ज़ चुने, चलें जी अब शायरी लिखी जाए। ये नहीं, मेरा ख़्याल है एक मौजू को जहन में रखा जाए तो फिर शायरी लिखा जाना ज़्यादा आसान होता है, या फिर आप उस मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। एक मैसेज भी है, कहीं ना कहीं काम आती है। अगर हम इकबाल की शायरी उठा के देखें तो यूथ के लिए उसमें कितना बल्कि वो यूं कहिए कि पैगामात से भरपूर है। आज भी जब हम पढ़ते हैं हमें जोश, जज्बा हमारे अंदर आता है, हम अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश जो है हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। सो मौजू होते हुए लिखना, या कोई अगर दास्तान है, लफ्ज़ों का सहारा लिए बगैर भी बहुत सारे शायर, यानी कि लफ्ज़ों का सहारा तो है ही, शायरी है ही लफ्ज़ों के गिर्द ही घूमती है, मगर मेरे कहने का मतलब ये कि कुछ गहरे लफ्ज़ कुछ लोग अगर उसमें इस्तेमाल ना भी करें, कुछ आसान लफ्ज़ भी हों। 2-3 चीज़ें आपने इसमें बयान की। एक तो आपने कहा कि वो खुद से तलाश करके और वो अल्फाज को खुद उसमें
डाला जाए उन यहाँ। ये तो कोई ऐसे शायरी असल में ये है कि वो तो आपने पढ़ना होता है, पढ़ना तो ज़रूरी है एक चीज़ को, फिर वो जो आमद है वो जब आपको शायरी आती है और वो जो ख़यालात आते हैं जिस तरह, तो उसको उस अंदाज़ में ही वो लिखना चाहिए। उसके बाद उसको उसमें बेहतरी की गुंजाइश वो क्योंकि जब वो शेर बनता है उसको बनने दें जैसे आ रहा है, उसको इधर उधर अल्फाजों मिलाकर वो शेर नहीं उसमें खूबसूरती रह सकती। जैसा ख्याल आपको आया है आपने उसी तरह लिखना है, उसके बाद उसमें आप उसकी तराश हो सकती है, उसको बार बार देखेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे तो उसमें और चीज़ें आ सकती हैं। अदरवाइज़ ये तो मुमकिन नहीं है कि आप पहले से अल्फाज कुछ कहीं आपको अच्छा लगे ये लफ्ज़ तो आप उससे शेर बनाना शुरू कर दें जैसे आप ये कह रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं, और ऐसे ये खूबसूरती नहीं, और वो शेर खूबसूरत नहीं हो सकता। तो क्या काफ़िए मिल जाने से भी शायरी मुकम्मल नहीं, काफ़िए और रदीफ़ तो एक वैसे उसके कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर काफ़िए मिल रहे हैं तो बस ठीक है। नहीं, ये शायरी तो नहीं है, या सिर्फ वज़न पे भी नहीं, उसके वो तो एक पैरामीटर है, बाकी शेर तो वही है ना कि जो आमद जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक ऐसा ख्याल जो जहन में आना खुद बेसाख्ता। हमारे साथ कॉलर हैं, लाइव कॉल शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी जी कहिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। चलें आपको गाना भी सुना देते हैं, ठीक है जी। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और ज़फ़र थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। वैसे गाने की फरमाइश तो मेरी भी थी यार। गाने की फरमाइश वैसे आपने कहा कि कोई अपनी पसंद का लगाइएगा। अच्छा मैं वैसे एक चीज़ एक चले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पसंद का जो सॉन्ग है वो पहले से क्यू कर रखा है, और मैं वही प्ले करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। और जहाँ तक बात हो रही है शायरी के हवाले से, हम इसकी एग्ज़ाम पे भी बात करते चले जाएंगे, शायरी किस तरह वज़न पे पूरी उतरती है और कैसे इन चीज़ों को देखना है, ये तमाम तर बातें भी होती रहेंगी। फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि एक मज़ाहिया नज़्म या जो भी आपने लिखा हमारे सुनने वालों के लिए एक गज़ल जो है कि खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, वाह, खुदा के फजल से वाह वाह जब चल पड़े नहाने को, वाह, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। वाह वाह, क्या कहना। खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। हमारा दिल किसी दिल से मिल रहा है अभी, वाह, हमारा दिल किसी दिल से मिल रहा है अभी, कहाँ से आ गए तुम खाम खा सताने को। वाह क्या आपको नहीं कह रहा नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हमारा दिल किसी दिल से मिल रहा है अभी, कहाँ से आ गए तुम खाम खा सताने को। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहाँ दिल से दिल लगाने को। और अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। अजी ये लॉकडाउन के हवाले से भी कि अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। जो हम पे मरती थीं वो शौक़ अब नहीं मरती, ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। वाह 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 वाह, क्या कहना जी। ये सुनने वालों को जो है वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि समझ भी आ गई होगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें याद भी आई होंगी। और अगर ये सर दबाने वाला कहीं मामला हो भी रहा होगा तो ये रुक जाओगे। सुबह के टाइम तो लॉकडाउन में हो सकता था ना। हाँ बस ये, और अब ये देखा जा सकता है कि कौन है जो लॉकडाउन की ख्वाहिश का इजहार कर रहा होगा, ख्वाहिशमंद होगा कि हो जाए लॉकडाउन, और कौन है जो आपकी बातें सुनने के बाद अब पनाह चाह रहे होंगे। मुझे लगता है शायद ज़्यादातर ये तादाद होगी लोगों की। नहीं, ये तो ऐसे है कि मैं तो समझता हूँ कि हालात बेहतर ही रहें और लॉकडाउन ना ही हो, लेकिन उसमें वही बात जो आपने कही थी कि हमें करना पड़ेगा, हमें मिलकर ये जो है कदम उठाना पड़ेगा, और अभी उठाना पड़ेगा। देखें, बिल्कुल सही। और कुछ दिन गुजर गए और खुदा न खास्ता इसके हालात जो है ख़राबी की तरफ गए तो फिर मुश्किल होगा कि लॉकडाउन को रोक सकें। बिल्कुल सही। वेल जी, जिस तरह के आप सुन रहे हैं, लॉकडाउन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, शायरी
जो है इसके ऊपर भी बात भी हो रही है, आपको शायरी सुनाई भी जा रही है, कुछ मज़ा और साथ ही साथ कुछ संजीदा गज़लें जो है वो भी आप प्रोग्राम में शामिल की जाएंगे। कॉलर हैं, शामिल कर लूँ और देखते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से, मैं क्या नाम बताया? मदीहा बात कर रही हूँ। अहलन मदी, वसहलन। अच्छा ये आप वो अरबी जो सिखा रही थी, ऐसे ही है? मुझे अभी भी आपकी ये समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। एग्जैक्टली, मैं सर आपको वेलकम बोल रही थी। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे आप? कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शो इज गुड। थैंक और यू। ये जो सर है इनसे अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बेटा। अच्छे से पोइट्री सुना दें प्लीज। मुझे आवाज़ दोबारा बोलेंगी? क्या सुनने का कहा आपने? कोई अच्छी सी पोइट्री सुना देंगे प्लीज। जी जी, जी बिल्कुल ज़रूर सुनाएंगे। ज़रूर। ठीक है, चलें। जी बहुत शुक्रिया जी। मदीहा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और ये जी रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा मेरे हर प्रोग्राम में शामिल होती हैं और इनको ज़रूर ज़रूर हम पोइट्री सुनाएंगे। इसीलिए आप हमारे आज के मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, अहमद सईद साहब को, इसीलिए हमने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में ताकि आप लोग शायरी सुन भी सकें और शायरी जो लिखते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल हो सके। ये हमारी कोशिश जारी है। फ़िलहाल के लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करते हैं आतिफ़ असलम की आवाज़ में, इसके बाद वापस आएंगे तो फिर बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, वो हम अपने आज के मेहमान जो हैं उनके सामने रखेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे, उनसे हम पूछेंगे और कुछ शायरी जो है मज़ीद शामिल की जाएगी। मिलते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक के।
Hey, what's up? Nothing. Just listening FM 96.6. वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आप तमाम को खुश आमदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ हैं और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह अच्छा लग रहा होगा। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुश आमदीद कहूँगा। मुझे आतिफ खान कहते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, इस पे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ज़रूर शामिल करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अहमद सईद साहिब जो एक पोइट हैं और उनसे हम कुछ शायरी भी सुन रहे हैं, कुछ ज़ौक़ की बातें हो रही हैं, वो बातें जो मैं अक्सर करना और सुनना पसंद करता हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके साथ प्रोग्राम में। बल्कि मैं चाहूँगा अहमद सईद साहब के हम अभी आपसे शायरी सुनने से पहले वो लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका नाम जो है वो शामिल कर लें और उन्होंने क्या पैगाम लिख भेजा इस प्रोग्राम के नाम। एक कॉलर हैं या पहले कॉल ले लेते हैं, देख लेते हैं हमारे साथ जी कौन है, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। कौन कहाँ से? नाम नहीं बताया आपने। जी मेरा नाम जलाल हैदर है। जलाल हैदर जी। जी हमको बड़े शौक से सुनते हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और एफएम सुनने वाले सब दोस्तों को सलाम। चलें, वालेकुम अस्सलाम उन सब के बिहाफ पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल से, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से कॉल करते रहिए, अपने होने का एहसास दिलाते रहिए और मैं देख लेता हूँ हमारे साथ कौन कौन है, कहाँ कहाँ से, क्या कहना चाहते हैं। फ़जीला हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शो और वॉइस सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बल मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आप मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान को ज्वाइन करके देख भी सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम अपने ऑफिशियल पेज से लाइव हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग ना सिर्फ हमें सुन सकें बल्कि देख भी सकें। सिद्रा हैं और लिखती हैं भाई आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह से दुआ है कि वो आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। हसन हैं और लिखते हैं भाईजान क्या हाल है आपका? शो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? और आपका शो बहुत अच्छा है। किरण जाट हैं, किरण जाट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिदा ज़हूर हैं और साजिदा ज़हूर लिखती हैं कुछ पल और उसे देख सकते, अश्कों को मगर गवारा कब था, हम खुद भी जुदाई का सबब थे, उसका भी कसूर सारा कब था। आतिफ साहिब, इस इंतखाब में अगर कोई कमी है तो मेहमान साहिब से कहकर पूरी करवा दें। ठीक है, उन्होंने मुझे तो ये शेर याद नहीं है कि किनका है। अच्छा, आई थिंक ये इन्होंने खुद ही शायद लिखा है। अच्छा, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ठीक लिखा। काफ़ी वैसे ठीक है। हाँ ठीक है, उसमें थोड़ा सा और लिखती रहेंगी तो फिर इंशाल्लाह वो जो और रिदम आ जाएगा और बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम खान साहिब। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र गुजर हैं और कहते हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी मैसेज भी मैं शामिल करूँगा। कुछ कॉलर हैं और चाह रहे हैं कि हम उन्हें लाइव लें। चलें बारी बारी आप तमाम को शामिल करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं लियास बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी कहिएगा। जी सर, प्रोग्राम चलता था एक ना, याद इलाही। जी जी। तो वो अब नहीं हो रहा है, क्या बात है, वो क्यों बंद हुआ? सर वो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी टाइमिंग चेंज हो गई थी, सुबह 8 से 9 होता है वो। सुबह 8 से 9 होता जी। है। ठीक हो गया जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और बाकी के जो लोग हैं उनके मैसेज भी शामिल कर लें ताकि फिर मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। हमारे कुछ जो लिसनर्स जो चाह रहे थे आपसे पोइट्री सुनना चाह रहे हैं तो उनकी फरमाइश जो वो भी आपको पूरी करना पड़ेगी, इसी वजह से तो आपको बुलाया जी आज। मोहम्मद अहमद साहिब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने अपना नाम नहीं लिखा और आपके चलें प्रीवियस मैसेज में से मैं देख लेता हूँ। मोहम्मद, हाँ हाफिज़ मोहम्मद हैं जी और इन्होंने आपको सलाम हाफिज़ मोहम्मद साहब को हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम।
और जी क्या शायरी है माशाल्लाह, बहुत खूब। किरण मलिक हैं जी, और बहुत ये आपकी शुक्रिया शायरी की तारीफ़ कर रही हैं। और इन्होंने मेरे लिए लिखा है, आतिफ़ ख़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल क्यों नहीं आए आप, मैंने इतना वेट किया। मैंने आज आना था, इस वजह से मैं कल नहीं आया। तो मैं यूं ही आता रहूँगा, आपने परेशान नहीं होना। ये है कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। हाँ, कभी कभार अगर कोई ऐसी मसरूफ़ियत हो जाती है तो कभी कभार छुट्टी करना पड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आलिया हैं जी, और लिखती हैं, मेरा आपका शो फर्स्ट टाइम सुना, बहुत अच्छा शो है आपका भाई, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसी तरह से आपका मैसेज बहुत प्यारा है जी। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी, कौन, कहाँ से? हसन बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। क्या हाल हसन, है? हसन बात कर रहे हैं जी जी जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आतिफ भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी बिल्कुल ठीक है। हम अपने मेहमान से हम भी कहते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, और कुछ कहना है आपने? आतिफ भाई आप अपनी टाइमिंग बताइए, आप जाना थे। मुझे समझ नहीं आई। मैं कह रहा था कि आप हर रोज प्रोग्राम करते हैं। मैं सिर्फ फ्राइडे को नहीं करता, बाकी हर दिन आपके सामने होता हूँ मैं। ठीक है, आप मुझे देख भी सकते हैं मेरे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे। मेरे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारे साथ सर कैसे हैं आप? पहली बार किसी शो में मैसेज किया है, मेरी एक फरमाइश है, मुझे सॉन्ग। अच्छा जी, सॉन्ग की फरमाइश आप कर रही हैं। एक्चुअली टाइम हमारे पास बहुत कम है और मैं चाहूँगा कि हम अपने आज के मेहमान से, अहमद सईद साहब से, और कुछ सुन सकें। शायरी, पोइट्री, इससे बहुत सारे लोगों को लगाव होता है। शायर जो है वो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान, एक कहानी को चंद लफ्ज़ों में ढाल के हमारे सामने ले आते हैं। तो हमारी एक लिसनर थी जिन्होंने कॉल करके इनसे रिक्वेस्ट की थी, आप उनकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी जी कीजिए। बिल्कुल, उन्हीं के ये नज़र कर देते हैं, और बल्कि आपके सब सुनने वालों की जी जी। नाम ये गज़ल कि मुझे गिरकर संभलना है मगर कुछ देर लगनी है, वाह, मुझे गिरकर संभलना है मगर कुछ देर लगनी है, मुझे खुद को बदलना है मगर कुछ देर लगनी है। वाह, अभी तो साथ है तेरा, अभी क्या याद आएगी, अभी तो साथ है तेरा, अभी क्या याद आएगी, अभी यादों में जलना है मगर कुछ देर लगनी है। चले तो एक होकर हैं मगर ये याद रख लेना कि रास्ता भी बदलना है मगर कुछ देर लगनी है। बहुत खूब। चले तो एक होकर हैं मगर ये याद रख लेना कि रास्ता भी बदलना है मगर कुछ देर लगनी है। ये गाँव भर ही जाएंगे है इनका वक्त ही मरहम, ये गाँव भर ही जाएंगे है इनका वक्त ही मरहम, मुझे गम से निकलना है मगर कुछ देर लगनी है। ज़रा रास्ते से उखड़ा था संभल अब तक नहीं पाया, ज़रा रास्ते से उखड़ा था संभल अब तक नहीं पाया, मुझे रास्ते पे चलना है मगर कुछ देर लगनी। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने आपके जनाब, क्या कहने। और हमारी दुआ है कि आपका इसी तरह से वुसअत अल्लाह दे आपको और लिखने की तौफीक। और अच्छा, चूँकि हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि शायरी के साथ साथ वो तमाम तर बातें भी जो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अहम भी हैं। लॉकडाउन ना ही लगे, दुआ है हमारी कि हम सब लोग कोरोना को संजीदा लें। अच्छा, ये जो आपने ऑनलाइन क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो चला, और जिसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी जो मिली, देखने में मिली, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि कैसा आइडिया था ये, और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वाकई में स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहीं? जी, आपने खुद इसमें थोड़ा सा जवाब भी दे दिया, और वही जवाब मेरा है कि काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिली। ये आपने बड़ा अच्छा, आपका जो ऑब्जर्वेशन थी यही है हकीकत कि पाकिस्तान में इस तरह पहली दफ़ा था, और ऑनलाइन क्लासेस का पूरी दुनिया में ऐसे था, लेकिन पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस का और सिस्टम चलता भी रहता है। कुछ यूरोपियन कंट्री और दूसरे ममालिक से लोग बढ़ते हैं, ऐसे हमारे यहाँ ऐसे कम है। हमारे लिए एक ये नया तजुर्बा था, लेकिन वो माशाल्लाह तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेज ने इनको बड़ा सीरियस तरीके से लिया, और वो काफ़ी हद तक इसको जो है वो डिलीवर कर सके, और स्टूडेंट्स का ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हुआ
बच्चों ने पढ़ा जो पढ़ना था, और यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़ा उसमें सेमेस्टर्स भी हुए और फिर उन्होंने इम्तहानात भी दिए अच्छे तरीके, यानी कि काफ़ी हद तक कामयाब यानी रहा है। नज़्म व ज़ब्त के हवाले से भी ठीक कुछ रहा। चीज़ें तो होती हैं, वो तो फिर ज़ाहिर बात है, लेकिन वही जो आपकी बात है कि काफ़ी हद तक अब वो उन चीज़ों की तरफ अगर हम फोकस करें तो हमें एवरेज देखना है, तो एवरेज की तरफ अगर हम देखें तो वो एक बेहतरी था। और हम उसको मुकम्मल तो नहीं कह सकते क्योंकि हम इस पे तो नहीं आ सकते, आखिरकार हमें उसी की तरफ जाना है कि जो अदारों में लोग बच्चे आके पढ़ें। ये तो वक्ती था एक, लेकिन उस वक्ती तौर पर ऐसा नहीं हो सका कि हम उसे कहें कि वो बिल्कुल क्लैप्स कर गया, कि वो कुछ भी पढ़ नहीं सके, कुछ भी हो नहीं सका, ऐसा हम बिल्कुल तो नहीं उन कह स्टूडेंट्स के लिए अब जिस तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी ही मैं बात करूं कि अब जिस तरह स्कूल टाइम में ये होता था कि स्कूल के वक्त जब जाने का वक्त होता था तो दुआ करते थे या अल्लाह बारिश बरसे और हमें स्कूल ना जाना पड़े। नहीं। लेकिन आज सोचते हैं कि वो अगर ऐसा होता रहता और अगर हम कहीं ऐसा कुछ करते रहे तो उसमें नुकसान ना तो हमारे पेरेंट्स का हुआ है ना किसी दूसरे तीसरे का, बल्कि हमारा अपना नुकसान होता रहा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि अगर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये अगर दोबारा से इसकी ज़रूरत पेश आती है तो नज़्म व ज़ब्त के हवाले से अगर जो भी कुछ चीज़ें हमें नज़र आई देखने को मिली होंगी तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि इसको वो किस तरह संजीदगी से लें, आया कि फ्यूचर उन्होंने अपना किस तरह से बिल्ड करना है और इसमें अपने लिए उन्होंने किस तरह कुछ ऐसे मौके जो हैं वो पैदा करने हैं जो उन्हें फराहम तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको मानना, उस पर यकीन रखना और कल के लिए बहुत कुछ करना अपने लिए, ये आपके अंदर एक सोच जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल मज़ा आपने फरमाया और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका कि इसमें देखिए मैं तो इसमें बड़ा फ्री हूँ कि अगर आपने कभी छुट्टी करनी है तो मैं उसमें मैं नहीं हूँ कि छुट्टी नहीं करनी चाहिए। उसमें ये तो है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में भी कभी आपका दिल कर ही पड़ तो वो आप एक प्रॉपर छुट्टी कर लें, लेकिन उसमें रोज़ाना का रवैया अगर ये अपनाएंगे तो वो आप अपने लिए ही उसको नुकसान दे। अल्लाह करे एक तो हो ना, अगर खुदा ना खास्ता इस तरफ को सिचुएशन आई कि ऑनलाइन की तरफ आते हैं तो उसमें आप अपने लिए और अपने वालदैन के लिए देखें, आप अपने वालदैन का बड़ा सरमाया है, तो अपने भाइयों का, अपने अजीज़ों का, अरब का, सब का, इस मुल्क का सरमाया है, तो अपने आप को ज़ाया मत करें। टाइम का पता नहीं चलता गुजरते हुए। देखें आप टाइम जो है वो हर एक अगर उसको देखे, अगर उसको सोचे कि हम कहाँ पे हैं, कितनी एज हो गई है, कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, कितनी क्लासेस, स्टूडेंट्स भी अगर इस पे देखें तो देखें ना कि आज वो 7th 8th में होते हैं, कल को वो 10th में होते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में यकदम आ जाते हैं और फिर वो पास आउट हो जाते हैं। अगर वो पीछे की तरफ देखें तो टाइम बहुत ही कीमती है जैसे आपने कहा, तो उसको यूटिलाइज़ करें। कभी कहीं हो सकता है, ऐसा हो ही जाता है कि इंसान चाह रहा होता है कि भी आज छुट्टी कर ली जाए, वो एक अलग है, मामूल ना बनाया जाए, वो उनके लिए खराब। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्योंकि अब वक्त कम है तो मुझे ये बताइएगा कि मज़ाक के ऊपर भी आपकी किताब है, वो मज़ाहिए नसर, वो भी मैं ज़रूर, बल्कि आप अपनी उस किताब का भी नाम जो है वो सुनने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ जी, तो वो जो किताब आपने लिखी, वो बिला वजह है वो, बल्कि मैं उसके हवाले से एक लाइन में मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम थे यूनिवर्सिटी के, तो मैंने पुर्तगाल में था उन दिनों जब मेरी ये किताब आई, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं सर आपको अपनी किताब बिला वजह देना चाहता हूँ। वो अच्छा मेरे ज़हन में नहीं था, मैंने तो एक वैसे ही बताया जैसे कि नाम बताया मुझे, मैंने पहले थोड़ी सोचा कि ये लाइन ऐसे अदा करूँ, तो आगे से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बड़ा हैरान हो गया कि मुझे आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिला, हालांकि उस्ताद मोहतरम जो थे उनको तो कहना खुश होना चाहिए था और वो थे भी बड़े, रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं था। हाँ। फिर मैंने अपनी लाइन पे गौर किया कि मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कहा गया। जब मैंने लाइन पे गौर किया तो मुझे हुआ अंदाजा, मैंने कहा सर वो मेरी किताब का नाम बिला वजह है। तो बड़ा हंसे और मुस्कुराए, और ये भी हुआ कि वो एक वाकया याद रह गया, और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ और मैं ये दोहराता हूँ और वो भी बड़ा मज़ा लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने आपके व्यूअर्स को, हमारे जो सुनने वाले हैं, कि ये बिला वजह जो है मेरी किताब का नाम है। तो और मज़ाहिए नसर की है, इसमें ये मज़ाहिए सफ़रनामे हैं कुछ पुर्तगाल के, स्पेन के, फ्रांस, थाईलैंड, सिंगापुर, जहाँ जहाँ मैंने सफ़र किया उसको मज़ाक है, नेचर में अंदर मज़ा था। तो वही जो बात मैंने कही, और आपने कहा था कि लिखने वालों को क्या करना चाहिए, उनको वही लिखना चाहिए जो उनका दिल चाहता है, उनको वो नहीं लिखना चाहिए जिधर दुनिया जा रही है या जो वो दुनिया चाह रही है, या जैसे
जैसे कोई अगर वो कोई देखते हैं कि ये चीज़ बड़ी फेमस हो रही है या क्या जो भी मामला ये है कि जो उनका दिल करता है जिस पे वो लिख सकते हैं, जिधर उनका रुझान है, जिधर उनके दोस्त अहबाब उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके उस्ताद तारीफ़ करते हैं, बल्कि कोई भी फील्ड हो उधर ही जाना चाहिए। आसान करके कहा जाए कि वो अपने तखय्युल के गिर्द ही घूमे, वो कहीं दूसरे के तखय्युल को महवर को अपने ऊपर तसल्लुत ये चीज़ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो इक़्तिबास जो है बहरी कज़ाक इस कहानी का नाम है जी। और उसमें से एक इक़्तिबास है कि पुर्तगाल कदीम यूनानी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, जिसका मतलब है पता नहीं इसका मतलब नहीं है, बल्कि हमें पता ही नहीं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मेरे नज़दीक ये यूनानी और जापानी अल्फाज का मरकब है। इसका नाम किसी जनानी ने रखा था लेकिन ये फ़कत मेरे ही नज़दीक है, हकीकत के नज़दीक नहीं। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि 21वीं सदी में भी ये इंग्लिश नहीं बोलते, अपनी ज़ुबान ही बोलते हैं, अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र भी करते हैं, किसी मुल्क के नीचे नहीं लगे। अपनी बेगमों के नीचे लगे हों तो ये इनके घर का मामला है उसमें तो हमने ना कुछ कर सकते। जी। स्पेन और पुर्तगाल का म्यूज़िक एक जैसा है, ज़बान जो एक जैसी है, कपड़ों का फैशन भी एक जैसा है, यानी कपड़े ना पहनने का ही रिवाज है। यहाँ आजकल लोग शवारमा बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन याद रहे कि मैंने आजकल की बात की है। अब आप परसों जाकर देखें और वो ये काम ना कर रहे हों तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त जी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत महसूस हुए होंगे। हमारी कोशिश थी कि हम किसी बहाने से, किसी तरह से भी आपके चेहरों पे मुस्कान सजा सकें, मुस्कुराहट ला सकें, और उम्मीद करता हूं कि हम इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आखिर में कुछ मैसेज जो हैं वो शामिल कर लिए जाएं कुछ लोगों ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अहमद भाई को मेरा सलाम, भाई से कहें कि कोई अच्छी सी गज़ल सुना दें। चूँकि आलिया अब वक्त जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका, तो आने वाले दिनों में हम इनको ज़रूर बुलाएंगे दोबारा, ताकि इनसे मज़ीद गज़लें जो है वो सुनी जा सकें। गालिब इस ख़याल में उम्र भर रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ़ करता रहा। ये हैं जी फैज़ समुंदरी से। क्या वाकई में ये उनका शेर है? ये मंसूब किया गया? बस ये ऐसे ही जैसे लोग कर लेते हैं। अहमद फराज साहब की और मुख्तलिफ बड़े शोरा, ये फेसबुक के शायर हैं जो उनके साथ अब नाम उनका लगा देते हैं, ऐसे ही है ना जी कुछ। मोहम्मद हैं हाफिज़, और इन्होंने भी एक शायरी लिख भेजी है, ज़रूर शामिल करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। जुल्फ़कार अली हाशमी हैं और आपने सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, और हाल अहवाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वालों का। चूँकि अब वक्त ख़त्म हो चुका, मेरे पास अब इतना वक्त नहीं कि मैं मज़ीद आप लोगों के साथ बातें कर सकूं। और अहमद सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते आपका यूथ के लिए आखिरी कोई मैसेज, और लिखने वालों के लिए कोई मैसेज, ताकि इसी बात को वो हमेशा याद रख सकें। बस वही मैसेज जो आगे भी बात हुई कि अपने आप को पहचानें, देखें आप में क्या क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ को आगे लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आज की इस नशिस्त ने, मुझे भी बहुत कुछ सिखाया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे महजूज भी होंगे और कुछ ना कुछ सीखा भी ज़रूर होगा। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से आतिफ़ खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।